सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप तो सब बहुत अच्छे होंगे और जो अच्छे नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद में डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत खास है, बहुत ही ज़रूरी है। और आज का जो टॉपिक है वो डिमांडिंग टॉपिक है। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया, अगर आपका पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है, तो क्या ऐसा करे कि वो लौट कर आ जाए। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है और थंबनेल देख कर ही अगर आपने क्लिक किया है, तो हाँ, आपको वही सब मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर जो आपने थंबनेल में देखा है। कि आपका पार्टनर अगर जाना चाहता है, उसे जाने दो, वो खुद लौट कर आएगा, वो खुद वापस आएगा। लेकिन अब आपको यहाँ पे क्या चीज़ें नहीं करनी है और क्या चीज़ें ऐसी करनी है जिससे कि वो लौट कर आ जाए। तो वीडियो में अगर जानना चाहते हो तो आखिर तक बने रहना। वीडियो हमेशा की तरह थोड़ा-सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपके हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और उसने आपसे ब्रेकअप कर लिया है, किसी भी रीज़न से करे। हो सकता है कि उसने आपको रीज़न दिया, क्योंकि ज़्यादातर होता ये है कि सामने वाला जो इंसान होता है ना, वो जब आपकी लाइफ़ से जा रहा होता है, तो वो आपको कुछ ऐसे रीज़न्स देके जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारी कास्ट अलग है, हम एक नहीं हो सकते, फैमिली नहीं मानेगी, ठीक है? या सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी, या फिर एक बहुत बेसिक सा डायलॉग यहाँ पे मारते हैं, वो ये है कि तुम्हें तो मुझसे अच्छा मिल जाएगा, या तुम मुझसे अच्छा डिज़र्व करती हो, या तुम मुझसे अच्छा डिज़र्व करते हो। अब सिचुएशन जो भी हो ब्रेकअप की, या उसने आपको चीट किया है, या वो आपको आपको इमोशनली, फिज़िकली यूज़ करके आपकी डिसरिस्पेक्ट करके चला गया, या आपको रिलेशन में रहते हुए पता चला कि यार ये बंदा तो मुझे डबल डेट कर रहा था। तो जो भी सिचुएशन है ब्रेकअप की, अब ब्रेकअप तो हो गया, दोनों ही सिचुएशन में। देखिए, जब दिल टूटता है ना, तो जब दिल जो होता है ना, वो एक काँच की तरह होता है ना, काँच की तरह होता है, एक मोम की तरह होता है। जब वो टूटता है ना, तो बिखर जाता है, और बिखरता है ना, तो उसके जो टुकड़े होते हैं वो कहीं न कहीं छिदते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी का ब्रेकअप होता है ना, तो सबसे ज़्यादातर जब ब्रेकअप होता है ना, तो हम एक-दूसरे को खड़ी-खोटी सुनाने लग जाते हैं। हम एक-दूसरे को बुरा-भला कहने लग जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो कि उसने गलत किया है, तो और वो आपकी लाइफ़ में दोबारा वापस आए, वो आपको कॉल करे, मैसेज करे, वो आपसे मिलने की कोशिश करे, आपसे बात करने की कोशिश करे, तो मेरी ये एडवाइस है आपको कि कभी भी आपका ब्रेकअप होता है ना, जब भी आपका ब्रेकअप होता है, ठीक है, सिचुएशन जो भी है, उसने आपको चीट किया, उसने आपको यूज़ किया, उसने आपको डबल डेट किया, उसने आपको एज़ अ रिवाउंड यूज़ किया, उसने आपके साथ गलत किया, जो भी किया, उसने आपको फिज़िकली, फाइनेंशियली, इमोशनली यूज़ किया, जो भी आपके साथ किया है, जब वो जाता है या जाती है, आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलना है। अक्सर अमूमन ये होता है कि हम उसे खरी-खोटी सुनाने लग जाते हैं, हम उसे बुरा-भला कहने लग जाते हैं, हम उसकी डिसरिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। याद रखना, जब आप ये चीज़ करते हो ना, तो आप उसे एक मौका देते हो आपसे निकलने के लिए। अब आप बोलोगे कि वो अगर आप में इन्वॉल्व था, अगर छोड़ा है और अगर आपसे वो प्यार करता था, इमोशनली कनेक्ट था, तब तो वो आप पे इन्वॉल्व होगा ना। तो यहाँ पे इसका आंसर सिंपल सा ये है कि वो भले ही आपके साथ टाइम पास करने के लिए आया हो, लेकिन यहाँ पे एक बात आपको समझनी है कि इमोशनली वो इंटेंशनली कनेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन जब भी उसकी लाइफ में वो सारी चीज़ें होगी जो उसने आपके साथ किया है, तो वो आपको ज़रूर याद करेगा, उसे ज़रूर क्लिक होगा और वो आपको कॉल मैसेज करेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको यही करनी है कि ब्रेकअप होता है ना मेरे दोस्त, कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी सामने वाले की। क्योंकि आपने अगर डिसरिस्पेक्ट की, उसको एक मौका मिल जाएगा, उसको एक बहाना मिल जाएगा आपकी लाइफ से जाने का या बाहर निकलने का, और उसके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए कि यार इसने तो मुझे इतना कुछ बोल दिया, अब ये भी सही नहीं है। कल को अगर उसकी लाइफ में कुछ गलत होता है, वो आपको कॉल मैसेज नहीं करने वाली है, नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि आपने साथ रहते हुए तो कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आपने उसको एक रीज़न दे दिया कि आपको उसको कॉल नहीं करना है, ठीक है? या वो आपको कॉल नहीं करेगा। आपने उसको एक रीज़न दे दिया, रीज़न बिल्कुल नहीं देना है। तो सबसे पहले तो ये गलती मत करना। ब्रेकअप हो गया ना, मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, बहुत ज़्यादा ऐसा यूज़ होने वाली फीलिंग आती है, तो हम बहुत बुरा-भला बहुत कुछ कह जाते हैं। लेकिन एडवाइस तो मेरी यही है आपको, और साइकोलॉजिकली देखा जाए तो यही चीज़ है कि आप अगर उसको बुरा-भला कह देते हैं ना, तो वहाँ पे वो उस चीज़ को ढाल बना के ना, वो आपकी लाइफ़ से निकल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि उसको रियलाइज़ हो उसकी गलती, और वो वापस आपको कॉल करे, मैसेज करे, या फिर आप आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करे, तो आपको ये मेरी गोल्डन टिप है, गोल्डन एडवाइस आप समझ सकते हैं कि आप आज़मा के देख लो। यार वैसे भी अगर आप अपने रिश्ते में बहुत अच्छे से रहे, आपने डिसरिस्पेक्ट नहीं कभी, वैल्यू अपने ऐसा नहीं कभी डाउन की उसकी, या उसको फॉर ग्रांटेड लिया, ऐसा कुछ आपने किया नहीं है, तो जाते-जाते भी क्यों करना है?
क्योंकि अब जाते-जाते आपने कभी कुछ ऐसा नहीं किया, जाते-जाते आप ये चीज़ कर दोगे, उसके पास में एक मौका हो, उसके पास में वो चीज़ को ढाल बना के या उस चीज़ को यूज़ करके उस वर्ड्स को, वो आखिरी बात की गई डिसरिस्पेक्ट आपने जो की उसकी, आपने उसको जो बुरा-भला कहा या जो भी, तो वो चीज़ को ढाल बना के वो आगे मूव ऑन करने में उसको हेल्प मिलेगी। या आपको वो दोबारा से कॉल करने या मैसेज करने की कोशिश करेगा तो वो चीज़ रुकेगी कि यार इसने इतना कुछ बोल दिया देन इसको क्यों कॉल करना है, ये तो ऐसा है, वैसा है। अपने साइड से कुछ भी ऐसा नहीं करना। आप देखोगे कि वो इंसान मरते दम तक आपको कॉल मैसेज करता रहेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर वो कॉल मैसेज कर रहा है, तो इस कंडीशन में उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं? या फिर उसको उसके लिए उसको दोबारा से उसके साथ रिलेशनशिप में आना एंड ऑल। तो देखिए उसके लिए मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि जो समझदार व्यक्ति होते हैं ना, जो बुद्धिमान होते हैं, वो कभी भी एक ही इंसान से दूसरी बार धोखा नहीं खाते। श्री कृष्ण कहते हैं महाभारत में, भगवत गीता में कि एक बार धोखा देने वाले को माफ जरूर कर देना लेकिन कभी मित्र नहीं बनाना और कभी भी उसको दूसरा मौका नहीं देना, क्योंकि वो इंसान आपकी, अगर आपने दूसरा मौका दिया तो आपको उसी तरीके से दुगनी तो तेजी से या दुगनी कहना चाहिए कि तरीके से आपको वार करेगा आपके ऊपर और आपको फिर बचने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपके बारे में सब कुछ जानता है। तो इसीलिए जब आपका दोस्त आपका शत्रु बन जाए, दूसरा मौका नहीं देना। जब आपसे प्यार करने वाला आपको धोखा दे तो उसे दूसरा मौका नहीं देना। तो ये श्री कृष्ण कहते हैं। दूसरा, आप किसी भी रिलीजन में उठा के देख लो, हज़रत अली भी कहते हैं कि धोखा देने वाले को दूसरा मौका नहीं देना, उसे माफ़ कर देना, क्योंकि माफ़ करने वाली ज़ात अल्लाह की है। उन्हें उसे माफ़ कर देना और अपने रास्ते बदल लेना। तो इसी तरीके से आपको उस इंसान को दूसरा मौका तो नहीं देना है, क्योंकि अगर आप उसको दूसरा मौका दोगे तो वो दूसरी बार फिर आपको हर्ट करेगा। एक ही इंसान से 2 बार बेवकूफ़ बेवकूफ़ लोग बनते हैं। एक बार आपको समझ आ गया, आप बन गए, वो आपकी लाइफ़ से चला गया, देन दूसरी बार उसी इंसान को मौका देना, मुझे लगता है कहीं न कहीं बेवकूफ़ी है, बट ये आपकी लाइफ़ है। आप चाहते हैं मौका देना, आपका दिल कहता है मौका देना, तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ मेरा जो एक्सपीरियंस है और साइकोलॉजी जो कहती है, वो यही कहती है कि कुछ लोगों की फितरत होती है धोखा देना, कुछ लोगों की आदत होती है धोखा देना। जो एक बार धोखा दे, एक बार हर्ट करे, एक बार चीट करे, एक बार आपकी डिसरिस्पेक्ट कर दे या आपको बहुत बुरी तरीके से तोड़ के रख दे, वो इंसान माफ़ी के लायक तो हो सकता है, लेकिन दोबारा उसकी उसे अपनी लाइफ़ में शामिल करना, ये कहीं न कहीं मुझे लगता है बेवकूफ़ी है। तो ये आपकी लाइफ़ है, आपकी चॉइस है। मैं आपको ऑर्डर नहीं कर सकता, मैं आपको सिर्फ़ एडवाइस कर सकता हूँ और मेरी एडवाइस आपको यही है कि जब भी आपका ब्रेकअप होता है, आप उसे पहली बात तो बुरा-भला डिसरिस्पेक्ट उसकी नहीं करनी है, कुछ भी आपको उसको गंदा उल्टा-सीधा नहीं बोलना है। उसको साइलेंटली जाने देना, वो कहती है जाने के लिए जाने के लिए कहता है तो हाँ ठीक है, आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं। आपके अंदर तूफ़ान उठेगा कि कुछ बोलूँ, लेकिन वो टूटे हुए दिल से वो नहीं समझेगी उस चीज़ को या नहीं समझेगा, वो उस चीज़ को ढाल बना के आगे यूज़ करेगा। तो इससे बढ़िया उसे मौका ही मत दो उस चीज़ का। आप अपने आप में रिज़र्व रहो, थोड़ा-सा कंट्रोल करो, सेल्फ कंट्रोल करो, उसे जाने दो। उसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, उसे मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको हो रहा है, आप अपने तक रखो। आप देखोगे कि जब आप मूव ऑन कर जाओगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, और अगर आपको मूव ऑन करने में हेल्प चाहिए, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारा 21 डेज़ का मूव ऑन का सेशन होता है। 21 डेज़ में 110% आपको मूव ऑन करवा देंगे। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं और जब इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम करें, तो मुझे ज़रूर से ये बता दें कि हम आपके यूट्यूब वीडियो देखकर आप इंस्टाग्राम में आएँ। तो पेड है सेशन हमारे, तो हम आपको विशेष डिस्काउंट देंगे उसके लिए। 21 डेज़ का सेशन आप जॉइन कर सकते हैं या फिर मुझसे वन टू वन कॉल पे बात करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप के से रिलेटेड, जो भी आपका प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझसे वन टाइम काउंसलिंग बुक करके वन टू वन कॉल पे बात कर सकते हैं और मुझसे डेली कनेक्ट रहने के लिए मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो मैंने आपको एडवाइस दी है उसे समझिए, ध्यान से सुनिए, दोबारा से वीडियो देखिएगा नहीं समझ में आया है। और ऐसे ही रिलेशनशिप से रिलेटेड एडवाइस चाहते हैं या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड भी अगर आपकी कोई काउंसलिंग, आपको कुछ बात करनी है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डीएम करके बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।